हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट की कंटिन्यू वीडियो करवा रहे हैं क्लास 11th की। पिछली वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा कंसेप्ट आपको समझाया था, ठीक है, और उसमें समझाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो ये समझते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या समझाया था आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ये समझाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन कौन से एक्सपेंसेस और कौन कौन सी इनकम्स आएंगी, है ना। इनकम की साइड तो बस एक सेल और क्लोजिंग स्टॉक आता है, और इस तरफ क्या क्या आता है, मतलब डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं आपके पास। किससे रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं? एक तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, और परचेज रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे, ठीक है। देखिए अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट का पहली वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारी पहली वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड सारा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्यों क्यों आती हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब ट्रेडिंग अकाउंट में इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आएंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसका जो प्रॉफिट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। और जो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है उसको कहते हैं हम नेट प्रॉफिट। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट को निकालते समय यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते समय क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक आता है आपका, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ये भी आता है, परचेज ये भी आता है, कैरेज ऑन परचेज बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि कैरेज ऑन परचेज है, यानी कि आपने भाड़ा दिया है किस पर, परचेज पर। हमने बताया ना अभी, देखो परचेज से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आएंगी। फिर है कैरेज ऑन सेल, सेल पर आप कैरेज दे रहे हो तो ये वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि सेल से रिलेटेड पीएनएल अकाउंट में आता है। ऑफिस रेंट, तो ऑफिस से रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है वो भी कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट में, ये यहाँ पर नहीं आएगा। सेल यहाँ पर आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, सेल यहाँ पर आ जाएगी, सेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इसमें कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, दो चीज़ें नहीं आएंगी। पहली कैरेज ऑन सेल और ऑफिस रेंट। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि कैरेज ऑन सेल, सेल से रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है वो कहाँ चला जाता है, आपका पीएनएल अकाउंट में, और ऑफिस से रिलेटेड खर्चा भी कहाँ चला जाएगा, आपका पीएनएल अकाउंट में। बात समझ आ रही है? तो इसमें ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, और जिन पर टिक लगाए वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो समझते हैं इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाएगा। देखिए फॉर्मेट बनाते हैं इसका। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, और अब इसमें डेट वेट तो ऐसे ही कुछ लिखी नहीं है, तो वैसे तो लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, और जो भी आपका ईयर दे रखा होगा वो, ठीक है भाई। फॉर्मेट आपका टी शेप अकाउंट होता था, टी शेप फॉर्मेट होता था, ठीक है। इस तरफ डेबिट और इस तरफ क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। हमने बताया था इसमें डेट नहीं आती क्योंकि ये फाइनल अकाउंट होते हैं और एंड ऑफ द ईयर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डेट का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। अब पहली चीज क्या कह रही है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 2 लाख का। अब ओपनिंग स्टॉक किस तरफ आता है, डेबिट साइड में आता है। ध्यान रखना फॉर्मेट जो बनवाया था उसमें हमने कुछ चीज़ें फिक्स करवाई थी, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज, ये हमेशा फिक्स होती हैं, पहले और दूसरे नंबर पे ही आती हैं। इनसे पहले आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मान के चलिए कभी
कोई खर्चा है, वेजेस आ गया, वेजेस सबसे पहले लिखा गया तो आप पहले वेजेस को लिख दोगे, नहीं, सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक को ही लिखोगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, कितने का, 2 लाख रुपए का, ठीक है। फिर है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, उससे पहले लिखा जाता है सेल, ठीक है। ये भी चीज़ें फिक्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक को सेल से पहले नहीं लिखना, सेल के बाद ही लिखना है। तो सेल कितने की है आपके पास, सेल है आपके पास 14,07,000 की, सेल है 14,07,000, ठीक है। इस तरीके से सेल लिख दी। फिर अगली चीज़ क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को इधर लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए आप ये पूछोगे कि भाई क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ क्यों आ रहा है, तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया है, तो पहले ज़रूर पिछली वीडियो को देखें, ठीक है। फिर ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। फिर परचेज, परचेज कितने की है आपके पास, 8,50,000, तो इस तरफ आ जाएगा टू परचेज, कितने का, 8,50,000, ठीक। फिर है आपके पास कैरिज ऑन परचेज। कैरिज ऑन परचेज क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है, जो परचेज पे किया जा रहा है भाड़ा, वो आपका एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो इधर आ जाएगा टू परचेज, टू कैरिज ऑन परचेज, टू कैरिज ऑन परचेज, ठीक है। कितने रुपए का, 23,000 रुपये का, 23,000, ठीक है। अब और चीज़ क्या क्या दे रखी है आपको, कैरेज ऑन सेल आपका नहीं आता, ठीक है, ऑफिस रेंट यहाँ पर नहीं आता, सेल हमने लिख दी। तो अब इसका टोटल कर देंगे हम बस, $14,07,000 प्लस 1,80,000, तो ये हो गया 15,87,000, ठीक। फिर ये भी हो गया 15,87,000, इसमें से माइनस कर लेते हैं हम, 15,87,000 में से माइनस करते हैं 2 लाख, माइनस करते हैं 8,50,000 और माइनस करते हैं 23,000, तो ये आ जाएगा 5,14,000। तो ये 5,14,000 क्या आ जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। बस समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना था इसमें, नॉर्मल सा कंसेप्ट था, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए, क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। आपको इसमें भी क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 का। अब देखो क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी है, क्या क्या नहीं लिखनी है। पहला, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 स्टॉक, ये थोड़ा डेट गलत है, 22 नहीं होगी, 2019 होगा, ठीक है। तभी तो आपको क्या दे रखा है, 1 अप्रैल 2018, तो 1 अप्रैल 2018 का स्टॉक दे रखा है 40,000 का, तो ये ओपनिंग स्टॉक है आपका जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। फिर है परचेज, परचेज तो लिखते हैं, सेल भी लिखते हैं। कैरिज इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है आना, है ना, इनवर्ड का मतलब आना, आउटवर्ड का मतलब जाना, तो इनवर्ड का मतलब हो गया परचेज, इनवर्ड का मतलब हो गया परचेज। तो कैरिज ऑन परचेज पढ़ेंगे इसको, तो कैरिज ऑन परचेज इसमें आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। फिर है रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब होता है वैसे तो सेल, मतलब बाहर की तरफ जाना, है ना, बट रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, अब बाहर की तरफ कब जाएगा, जब आपने पहले परचेज किया होगा फिर आप उसे रिटर्न कर रहे हो, तो इसे कहेंगे हम रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, ये है परचेज रिटर्न, ठीक है। तो परचेज रिटर्न का क्या करते हैं, परचेज में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर है वेजेस एंड सैलरी। देखो हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था
कि वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है और सैलरी पीएनएल अकाउंट में आती है, बट वेजेस एंड सैलरी अगर वर्ड लिखा आ जाए तो वो किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये भी आएगा। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न। क्या होता है, सेल्स रिटर्न। ध्यान रखना, ये मत समझना कि रिटर्न का मतलब होता है, इनवर्ड का मतलब होता है परचेज, है ना। इनवर्ड का मतलब तो परचेज हो गया, मगर रिटर्न इनवर्ड का मतलब है कि आपके पास सामान वापस आ गया। तो आपका ही सामान वापस कब आएगा, जब आपने सेल करी होगी, सेल रिटर्न होगी, है ना। तो उसको कहते हैं सेल रिटर्न। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 ही लिख लो इसे, 2019। तो 31 मार्च 2019 का जो आपका बैलेंस दे रखा है वो है 1,30,000, और ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। बात समझ आ रही है, ये क्या है आपके लिए, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, तो कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही इसमें, इसमें बेसिकली सारी ही चीज़ आ रही हैं। स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, कैरेज इनवर्ड ये भी आ रहा है आपका, कैरेज ऑन परचेज आता है, ठीक है ना। रिटर्न आउटवर्ड आएगा, वेजेस एंड सैलरी भी आएगा, रिटर्न इनवर्ड भी आ रहा है और स्टॉक भी आ रहा है। बट एक लाइन दे रखी है आपको यहाँ पर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022, मतलब एंड ऑफ द ईयर का जो स्टॉक है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है, जो आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसकी आपको एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है, अगर आज के टाइम में आप उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो वो 1,20,000 का बिकेगा, बट आपने रिकॉर्ड कितने का कर रखा है, 1,30,000 का। क्या आप अब ट्रेडिंग अकाउंट में 1,30,000 लिखोगे या 1,20,000 लिखोगे। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक आ गई बुक वैल्यू और दूसरी आ गई मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू। तो दो प्रकार की वैल्यू आ गई हैं आपके पास। अब इन दोनों वैल्यू में से जो आपकी लोअर होगी उसको आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। यानी कि अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके देखा जाए तो जो वैल्यू कम होगी उसको आप रिकॉर्ड करोगे। यानी कि अब यहाँ पर तो 1,30,000 और 1,20,000 है, तो रिकॉर्ड किसको किया जाएगा, 1,20,000 का। ठीक है ना। ये मत समझना कि आने वाले समय में आप सिर्फ मार्केट वैल्यू को ही रिकॉर्ड करोगे, जो दोनों में से क्या होगी, कम होगी, उसको आप इसमें रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये नोट कर लो आप कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसको आप इसमें रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है, और क्या लिखा जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, अभी ये 19 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, या तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, 2021 कर लो, है ना, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही कर लेते हैं। चलो 2021 कर लेते हैं, तो लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, 22 के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा काम। क्या क्या आता है इसमें, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़ क्या थी, स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था आपका, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 40,000 रुपये का। तो इस तरफ लिख दिया जाता है टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। फिर सेकंड क्या है आपके पास, परचेज, है ना। परचेज कहाँ पर आती है, परचेज ओपनिंग स्टॉक के नीचे ही आती है। ध्यान रखना, कंसेप्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में दो चीज़ें फिक्स रहती हैं, एक है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है परचेज। इनकी जो प्लेस है वो यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब इसे इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि आपके पास क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, है ना। ध्यान रखना, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड है तो उसका मतलब सेल रिटर्न। ठीक है, तो परचेज कितने की है आपके पास, 4 लाख रुपए की परचेज है, 4 लाख रुपए की, इनर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है,
और उसमें से डायरेक्टली माइनस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड। जब हमें पता है कि रिटर्न आउटवर्ड है तो आप माइनस कर सकते हैं। तो रिटर्न कितने रुपए की है आपके पास? 80,000 रुपये की। तो ये हो गया 3,20,000। ठीक। फिर नेक्स्ट है आपके पास, ये दोनों हो गया आपके स्टॉक हो गया, परचेज हो गया और रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड हो गया। सेल कितने की आपके पास? 3,80,000 की। तो यहाँ लिख देंगे बाय सेल 3,80,000। ठीक। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसमें रिटर्न भी है आपके पास। तो रिटर्न कितने की है आपके पास? रिटर्न इनवर्ड है आपके पास 20,000 से। ठीक। तो टोटल हो गया है आपके पास 3,60,000। 3,60,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। क्या कैरेज इनवर्ड आएगा? इनवर्ड का मतलब है आना, है ना। तो आना मतलब परचेज। तो ये है आपका परचेज पे कैरेज। कैसा है? परचेज पे कैरेज, है ना। समझा दिया था मैंने आपको। ये है परचेज पे कैरेज। तो परचेज पे कैरेज आपका यहाँ पर आता है। ठीक। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, ये डेबिट साइड है आपकी। तो लिखा जाएगा टू कैरेज ऑन परचेज, यानी कि कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड। ठीक है। कितने का है आपके पास? 20,000 का। ठीक। फिर अगला है वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी यहाँ पर आएगा, अभी अभी बताया आपको। टू वेजेस एंड सैलरी। ठीक। कितने का है? 50,000 का। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा होता तो वो P&L अकाउंट में चला जाता। ठीक है। फिर है रिटर्न इनवर्ड हो चुका, स्टॉक है आपके पास। अब स्टॉक कौन सा लिखना है आपको? 1,20,000 वाला। ठीक है। तो ये आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने का? 1,20,000 का। अब इसका टोटल करते हैं और टोटल में जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल लिखा जाता है नीचे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है आपके पास। यहाँ पर का टोटल देखो आपका कितना आएगा, पहले चेक कर लो। यह आ रहा है 40,000, 3,20,000, 3,60,000 और 20 3,80,000 और 50 4,30,000। ये 4,30,000 आ गया और ये 4,80,000 आ रहा है। तो इस तरफ का ज़्यादा आ रहा है, तो 4,80,000। ठीक है। और 4,80,000 और इसमें से माइनस हो जाएगा 4,80,000 में से 4,30,000, तो 50,000 बचेगा सीधा सीधा, है ना। तो ये आ गया 50,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेशन एक बार देख लेना भाई, कैलकुलेशन में अगर कोई गड़बड़ हो तो चेक कर लेना। वैसे चेक कर लेते हैं। 4,80,000 माइनस 40,000 माइनस 3,20,000 माइनस 20,000 माइनस 50,000 माइनस 50,000, ये आ गया। ठीक है, 50,000 ये इस तरफ का टोटल यही था। 3,60,000 और 1,80,000, 4,80,000। ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया बैलेंस इन फिगर से। ठीक है, इसे नोट कर लेना आप। ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 6th है, 7th। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए एडजस्टेड परचेज आपको 6,60,000 की दे रखी है। अब देखो इसमें एक वर्ड लिख दिया एडजस्टेड परचेज। क्या होता है ये एडजस्टेड परचेज? अब तक तो ये वर्ड नहीं लिखा था, अब तक सिर्फ लिखा था परचेज, है ना। तो ये अब लिख दिया एडजस्टेड परचेज। एक और वर्ड लिखता है नेट परचेज भी, है ना। बट एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड परचेज का मतलब ये होता है कि इस परचेज के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग, इन दोनों को, ओपनिंग को, क्लोजिंग को और रिटर्न को, सबको क्या कर लिया है? इंक्लूड कर दिया है। मतलब सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको एक अमाउंट दे दिया जिसको कह दिया एडजस्टेड परचेज। अब देखिए इसमें होता क्या था कि परचेज के अंदर आप ओपनिंग स्टॉक को जोड़ देते और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते थे, वो काम इसने पहले से ही करके दे दिया। और रिटर्न को माइनस कर देते, वो भी काम इसने पहले से ही करके दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको एडजस्टेड परचेज नाम की चीज़ दे दी जाए तो आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और रिटर्न को इग्नोर करेंगे, उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है, इसमें सारी जो एडजस्टमेंट है वो हो चुकी है।
तो 6,60,000 रुपये की एडजस्टेड परचेज दे रखी है, सेल दे रखी है आपको 7,44,000 की, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 50,400, इसे आप अब रिकॉर्ड नहीं करोगे। फ्रैट एंड कैरेज इनवर्ड दे रखा है, इनवर्ड मतलब परचेज पे है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट पे आएगा। वेजेस दे रखा है आपको 6,000 रुपये का, ठीक है। फ्रैट एंड कैरेज आउटवर्ड दे रखा है, तो आउटवर्ड मतलब सेल पर, तो ये चीज़ भी आपकी यहाँ पर नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखना और कैरेज आउटवर्ड को आपको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना। बात समझ आ रही है? चलिए फॉर्मेट बनाते हैं इसका और करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, डेट क्या है 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, ठीक। ज़्यादा इसमें ट्रांजैक्शन नहीं है तो छोटा सा अकाउंट ही बनेगा इसमें। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब एडजस्टेड परचेज लिख दिया तो ओपनिंग और क्लोजिंग का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधा सीधा एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज कितने की है? 6,60,000 की। फिर आ रहा है सेल। सेल कहाँ आती है? इस तरफ आती है, बाय सेल, ठीक। कितने की? 7,44,000 की। देखिए अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी ने फॉर्मेट नहीं समझा तो पहली वीडियो जरूर देखें और फॉर्मेट को समझें, ठीक है। फिर अगला क्लोजिंग स्टॉक जो कि नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एडजस्टेड परचेज दे रखा है। फ्रैट एंड कैरेज इनवर्ड, तो ये आएगा यहाँ पर फ्रैट एंड कैरेज इनवर्ड, क्योंकि ये परचेज पर किया गया है ना। कितने का है? 3600 रुपये का। और परचेज पे किए जाने वाले सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। वेजेस कितने का है? 6,000 का। टू वेजेस 6,000 का, ठीक। फ्रैट एंड कैरेज आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, सॉरी, ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये किस पे दे दिया? अब सेल पे दे दिया है ना। तो सेल से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पर आती हैं? पीएनएल अकाउंट में आती हैं, यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड होती हैं। अब इसका टोटल कर देंगे। अब देखो किस तरफ का ज़्यादा आएगा। ये 6,60,000 है और ये 7,44,000 है, तो 7,44,000 से इस तरफ आ जाएगा, ठीक। और 7,44,000 में से इस तरफ का अमाउंट माइनस कर देंगे, तो 7,44,000 में से माइनस कर देंगे 6,60,000, माइनस 3600 और माइनस 6,000 रुपये, तो ये आ गए 74,400, 74,400 टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है भाई। ये आ गया आपका बैलेंस इन फिगर से, इसे नोट करिए सही से, ठीक। तो आज हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन करवा दिए। बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक इसलिए करवाए ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। और फॉर्मेट अगर आपको फिर भी समझना है तो आप फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको फॉर्मेट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है।